आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का जो मैथ का पेपर सेट 1 का 822 पेपर सेट 822 बी भी, ठीक है, उसका जो खंड ब है वह ऋणात्मक प्रश्न उसको हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, एक एक सवाल को हल करके हम बताएंगे। अभी तक भाग 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा भाग 3 है, दिया है क नंबर, सॉरी पहला इसमें खंड, सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड करना है। इसमें क नंबर सवाल दिया है, उसके बाद से ख नंबर दिया है, ऐसे करके कहाँ तक दिया, च नंबर तक सवाल दिया है। हम एक एक सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो का आप पूरा देखिए और प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। कहने का मतलब ये है, कॉपी लेकर आप बैठिए और इसको क्या करिए, आप पढ़िए, इसको रिवीजन करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम देना है। यदि आपको मैथ में अच्छा नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए। जितना हम बता रहे हैं उस सवाल को रिवीजन करते रहिए, जितना भी पेपर सेट हम बताएंगे उसको आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, क नंबर दिया है, एक लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेमी 28 एवं 28 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाएंगे। अब इसमें जो है शंकु की ऊंचाई जो दिया है ये 48 सेमी दिया है, तो शंकु की ऊंचाई यानी यल का मान कितना हो जाएगा, 48 सेमी। उसके बाद क्या दिया, आधार का व्यास कितना दिया है, 28 सेमी। तो व्यास हम यानी डी बराबर कितना दिया है, 28 सेमी। अब डी से हम क्या निकालेंगे, व्यास दिया है, व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारा सूत्र होता है, त्रिज्या का आर बराबर D/2। ठीक है, अब मान रखेंगे, डी का मान कितना है, 28, और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा, बराबर भाग देंगे तो 14 दूना कितना होगा, 28, यानी 14 सेमी हो जाएगा। आर का मान कितना आएगा, 14 सेमी। अब इसके बाद से शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर 1/3 उतार देंगे, पाई का मान क्या है हमारा, 22/7। ठीक है, यहाँ का छिपा है गुणा, आर का मान कितना है, 14, तो यहाँ पर 14 होगा, 2 घात है तो इस पर को घात लगा देंगे, 2 घात, फिर यहाँ का छिपा है गुणा, एच के मान ऊंचाई का मतलब यल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल का मान 48, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 1/3 जैसे वैसे उतार देंगे, गुणे 22/7 उतार देंगे, गुणे 14 के ऊपर 2 घात है तो 14 गुणे 14 दो बार लिखेंगे, और गुणे का उतार देंगे 48। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, अब के फिर 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 1 बचा 18, 3 छके 18, 16 तिया 48। ठीक है, तो क्या हमारा 1 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 16 गुणा करेंगे टोटल एक साथ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9856। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर दिया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 56 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है मौसम, मौसम हमको निकालना है। तो इसमें दिया है, प्रश्न दिया है 96, और क्या दिया है, 404। अब हमको इसको गुणनखंड पहले निकालेंगे, 96 का 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कनम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कनम 3। ठीक है,
अब यहाँ पे हम 404 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 0 उतार देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक का नम 2, फिर 0 उतार देंगे, क्या फिर का 2 एक का नम 2, कितना आ गया हमारा 101। अब 101 किससे कटेगा 101 से, ठीक। अब 96 के हम गुणनखंड किए हैं, क्या निकला है 1 2 3 4 5 गो 2 हैं तो 5 गो 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 को है एगो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला 404 का दो गो को है 2 गो है और 101 को है एगो। अब इसका हम क्या निकालेंगे HCF यानी मौसा, तो यहाँ पर लिखेंगे मौसा, बराबर के सामने बराबर। अब इसमें जो है हम इन दोनों पद में जो मिलेगा वही मौसा होगा, तो ये हमारा 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और क्या मिल रहा है हमारा, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मौसक मतलब HCF, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ग नंबर प्रश्न दिया बिंदुओं कोष्टक -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे हम, ठीक है। तो 2 बिंदु जो दिया है तो -1, 7 वह यहाँ पर लिख देंगे और 4, -3 बिंदु बी पर लिख देंगे यहाँ पर। और जो अनुपात दिया है 2:3, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा x1 y1 और ये क्या होगा हमारा x2 y2, ठीक है। और जो अनुपात दिया ये m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा m2 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। फिर y बराबर सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम मान रखेंगे तो ये यहाँ पे x बराबर हो जाएगा m1 के मान क्या है 2 गुणे x2 के मान क्या है x2 मान 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा, प्लस उतार देंगे m2 क्या है m2 3 है, गुणे x1 क्या है x1 क्या है हमारा -1 है, नीचे m1 के मान 2 हो जाएगा प्लस m2 के मान 3। फिर y बराबर m1 का मान कितना होगा 2 गुणे y2 का मान क्या है -3 प्लस m2 क्या है m2 का मान 3 है, गुणे y1 क्या है y1 है 7 बटा m1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 3 एक का नम 3 बटा 3 दो कितना हो जाएगा 5। फिर y बराबर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा -6, आप प्लस उतार देंगे 3 7 कितना हो जाएगा 21 और नीचे 3 दो कितना हो जाएगा 5। x बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये नीचे 5 उतार देंगे। यहाँ पर y बराबर अब 21 में से 6 को घटा देंगे क्या बचेगा 15 और नीचे 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, या 5 से 15 3 बार में कटेगा। तो x का मान जो आएगा 1 और y का मान जो आएगा क्या हमारा 3। तो हमारा निर्देशांक क्या होगा 1,
3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2 हो तो कास अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पर लिखेंगे। साइन अल्फा बराबर कितना दिया है, 1/2, और उसके बाद दिया है कास बीटा का मान कितना दिया है, 1/2। तो यहाँ पर हम साइन अल्फा उतार देंगे बराबर 1/2। 1/2 का जगह हम लिख सकते हैं 1/2 साइन को अंश का मान होता है तो 30 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन से साइन का करेंगे, काट देंगे, तो अल्फा बराबर निकल जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कास कास बीटा उतार देंगे बराबर 1/2। कास कितने अंश का मान होता है, तो कास 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा, हमारा कट जाएगा, तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा, 60 अंश। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। किसका मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30, प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 60। जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु दिया है P कोष्टक में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ, मूल बिंदु से दूरी निकालना होता है तो सूत्र होता है, जो हमारा P का मान कितना दिया है, -6, कितना दिया है, 8। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है x² प्लस y²। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये हमारा क्या होगा, यक्स का मान हो जाएगा, ये वाई का मान होगा। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, यक्स का जगह क्या हो जाएगा, -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस वाई का मान क्या है, 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंडर रूट इसका वर्ग करेंगे तो 36 होगा। 6 6 का 36, प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 64। फिर 64 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा, 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 10 का। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दिया सिद्ध कीजिए काट ए माइनस कास ए बटा काट ए प्लस कास ए बराबर कोशिक A-1 बटा कास ए प्लस 1। ठीक है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम पहले इसको लिखेंगे LHS, ये हमारा क्या है, RHS। तो LHS पहले हम लिखेंगे, LHS को हल करेंगे तो RHS का मान हमारा निकलेगा। अब LHS का मान हो गया हमारा, अब इसको हल करेंगे तो काट का सूत्र होता है कॉस ए बटा हो जाएगा साइन ए, माइनस उतार देंगे, कॉस ए उतार देंगे, बटा कॉट का होता है कॉस ए बटा कितना हो जाएगा, साइन ए, प्लस कास ए उतार देंगे। अब यहाँ पे बराबर फिर कास ए उतार देंगे, माइनस हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा का साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, बटा क्या है, साइन ए, तो बटा साइन ए, फिर पूरे का बटा हम कास ए उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, साइन ए आई इंटू कास ए। अब बटा में क्या है हमारा, साइन ए, तो बटा का लिख देंगे साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए से साइन ए का हो गया, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा कास ए माइनस साइन ए इंटू कास ए। तो लिखेंगे कास ए माइनस साइन ए इंटू कास ए। ठीक, बटा क्या, बटा कास ए प्लस साइन ए इंटू कास ए, कास ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब इसके बाद से हम ऊपर कॉमन लेंगे का से,
तो बचेगा 1 माइनस साइन ए बटा, अब नीचे हम कॉमन का लेंगे का से, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस साइन ए, इससे का होगा हमारा कट गया, क्या बचा हमारा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर 1 उतार देंगे माइनस, साइन को उल्टा होता है 1 बटा कोसेक, पूरे 1 बटा 1 प्लस उतार देंगे, साइन को उल्टा 1 बटा का होता है कोसेक ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, काश ए का गुणा 1 में करेंगे, सॉरी कोसेक ए का, कोसेक ए अब माइनस का हो जाएगा 1, अब बटा क्या हो जाएगा कोसेक ए बटा कोसेक ए का गुणा 1 में करेंगे, कोसेक ए प्लस 1 उतार देंगे बटा कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, ये हमारा आ गया। ठीक है, सिद्ध हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया RHS, RHS, तो ये हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।